राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर 2 दुर्लभ राजयोग। तो देखिए कैसे बनते हैं ये राजयोग और किस नाम से जाने जाते हैं और क्या फल देते हैं, करेंगे वीडियो में चर्चा। तो सबसे पहले हम गुरु कर्तोरिष्ट भंग योग के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत होता है, गुरु कर्तोरिष्ट भंग यानी हमारी हथेली पर कितनी भी नेगेटिव रेखाएं क्यों ना हो। अब नेगेटिव रेखाएं आड़ी तिरछी कोई भी रेखाएं या मान लीजिए भाग्य रेखा है, स्पष्ट है, यह अच्छी स्थिति की भाग्य रेखा नहीं है। और भी माउंट वगैरह हथेली के कोई भी ग्रह क्षेत्र डिस्टर्ब हाथ में क्यों ना रहे, पर्वत दबे क्यों ना रहें, माउंट डिस्टर्ब क्यों ना रहें, और रेखाएं फैली हुई या टुकड़ों में, कहने का तात्पर्य हमारी हथेली पर रेखाएं अच्छी स्थिति की ना हो, दोष युक्त रेखाएं हो, अविकसित पर्वत हो, किसी भी पर्वत की हम बात कर रहे हैं, हाथ में कोई भी दोष क्यों ना हो, इन सभी दोषों का नाश कर देगा हमारी हथेली पर गुरु। और जिसके हाथ में गुरु कर्तोरिष्ट भंग योग बनेगा वह जातक जीवन में अत्यधिक सफल होगा। अब यह योग कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले ग्रह पर्वत को देख लेते हैं। यह गुरु का पर्वत है, यह हमारी हथेली पर विकसित होना चाहिए। गुरु विकसित उस स्थिति में रहता है जब यह माउंट आपको ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे, कहीं से इस पर दबाव ना हो, ना ये शनि की तरफ शिफ्टेड हो, उस स्थिति में ये विकसित माना जाएगा। दूसरी, इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है, ये जुपिटर फिंगर है, ये इसका पहला पर्व है। आमतौर पर आप देखेंगे जब भी हैंड एनालिसिस करते हैं तो ये पर्व जब इधर बेंड होता है तो ये नीचे से ग्रह पर्वत को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ इस योग में सिर्फ थर्ड पर्व है, ये हल्का सा दिखने में, हल्का सा आपको इस शनि फिंगर की तरफ ये झुकाव लेती हुई दिखेगी। थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है जुपिटर माउंट पर एक बनने वाला स्वतंत्र क्रॉस का निशान। अब मान लीजिए जिस जातक की हथेली पर जुपिटर फिंगर हल्की सी शनि फिंगर की तरफ घूम रही है, गुरु पर्वत विकसित है, उस पर क्रॉस का सिंबल बना है, तो ये माना जाएगा हथेली पर गुरु कर्तोरिष्ट भंग योग। यानी ऐसी फॉर्मेशन अगर जुपिटर माउंट पर है, जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो हाथ में जो दोष हैं, अब दोष आपको पहले ही बता दिए गए हैं, इन दोषों का निवारण ये गुरु यहाँ करेंगे। तो इस योग को बहुत अच्छा माना जाता है और यह योग सक्सेस को बताता है, सुख में जीवन को बताता है, पदवी को बताता है, सम्मान दिलाता है, अच्छी शिक्षा जातक की रहती है और जितने भी गुरु के कारक हैं इस जातक के जीवन में देखे जाएंगे। अब करते हैं राहु कर्तोरिष्ट भंग योग की बात। तो देखिए इसके लिए कहा गया है हाथ में राहु का पर्वत। अब राहु पर्वत यहाँ हमारी हथेली पर रहता है। आपने देखा होगा लगभग हाथों में, ज़्यादातर हाथों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर हल्का दबाव रहता है। शनि की तरह और राहु के लिए भी ये फ्लैट होना ज़रूरी है। यहाँ ये गड्ढा जिसके रहता है, आप उन लोगों को भी देखना, उनके हाथ चेक करना, उनके जीवन में स्ट्रगल अधिक होगा जिनके यहाँ दबाव होगा। जिनके हाथ में यहाँ उभार होगा उनके भी जीवन में काफ़ी संघर्ष आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है राहु भी फ्लैट यहाँ होना चाहिए शनि क्षेत्र की तरह। तो राहु का विकसित होना,
अब राहु विकसित उस अवस्था में होते हैं जब ये एरिया दबा हुआ नहीं रहता, जब यह एरिया ओवर डेवलप्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं होता। दूसरा, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, राहु रेखा के कारण चंद्र पर्वत कमजोर अविकसित हो और चंद्र पर्वत पर एक त्रिभुज का निशान भी बना हो। तो देखिए ये हमारा चंद्र पर्वत और इस पर एक त्रिभुज का निशान रहे तो यहाँ राहु कर्तोरिष्ट भंग योग माना जाएगा। तो देखिए इस योग में ये जो जातक रहेगा, यह जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला देखा जाएगा। इस जातक को किसी भी प्रकार का कोई भी डर भय मन में नहीं रहेगा। शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रु हंता यह जातक बनेगा। और साहस की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, इस जातक में भरपूर देखा जाएगा और विल पावर ऐसे जातकों में स्ट्रोंग रहता है। दोनों में से कोई भी योग अगर हथेली पर बनता है, दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं और जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।